मेरा नाम रामावत है। मेरी उम्र 45 साल है और मैं गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा काम की वजह से शहर में रहता है। 5 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसे और उसकी पत्नी को देखने के लिए शहर जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और बहू घर में अकेली थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, इतनी दूर से आपको हमारी याद कैसे आई? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बहू, तुम जानती हो कि मैं कितनी दूर रहता हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है और आने जाने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को देखने का मन हुआ, इसलिए आ गया। बहू ने कहा, सही है ससुर जी, अब जब आप आए हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रहिए। ऐसे ही 2-3 दिन में वापस मत जाइए। मैंने उसकी बात मानते हुए कहा, बहू, अब मैं 2-3 महीने यहीं रुकने का सोच कर आया हूँ। मेरी बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, आप तो अब पहले से ज्यादा भरतू गांव का खाना और कामकाज का असर है। अब यह बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा, वह कहाँ गया है? मेरी यह बात सुनते ही बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? जब मैंने बहू से बेटे के बारे में पूछा तो वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ससुर जी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले हमारा झगड़ा हुआ और वह गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, ये कैसे हो सकता है? बहू ने दुखी होकर कहा, ससुर जी, आप अपने बेटे को नहीं पहचानते। वो मुझसे प्रेम नहीं करते। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी खुशी से नहीं रखा। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। अब आप ही बताइए, क्या मुझे अपने पति से प्रेम और सुख पाने का हक नहीं है? मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरा भी मन है, मुझे भी उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, पर बहू, तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें परेशानी थी तो मुझे बताने में देरी क्यों? कि बहू ने उदास होकर कहा, ससुर जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालत और बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब चिंता मत करो, मुझे मेरे बेटे का पता लगाने दो, मैं उसे ढूंढकर यहाँ लेकर आऊंगा। तभी बहू ने कहा, ससुर जी, उनके ऑफिस के दोस्त का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा फिलहाल उनके साथ है। शायद वह गुस्से में है और समय लेना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनी और समझाया, बहू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। फिर बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी, इन सब बातों को छोड़िए, आप बताइए, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, यहाँ आकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मन भारी हो गया है। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर बहू थोड़ी शर्मा गई और बोली, तो क्या पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? मैंने हंसते हुए कहा, पहले भी तुम सुंदर थी, लेकिन अब तुम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। शायद यह मेरी उम्र का असर है कि मैं चीज़ों को अब और ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। मेरी बहू स्वभाव से बहुत खुली और मोकला मन की थी। मैंने जो कुछ भी कहा, उसने उसे सहजता से लिया। ना तो वह मेरी बातों का बुरा मानती थी और ना ही उनमें कोई शर्म महसूस करती थी। वह सहजता से हंसती और खुलकर बातें करती थी। थोड़ी देर बाद बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो भी पूछना है। बोली, सासू माँ के निधन के बाद क्या आपने कभी किसी के साथ आनंद लिया है? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर हंसते हुए बोला, बहू, तुम जानती हो कि मैं नई उम्र की लड़कियों में कोई रुचि नहीं रखता। मुझे तो तुम्हारे जैसी ही उम्र की महिलाएं पसंद हैं। मेरे जवाब पर वह थोड़ा चौंकी और फिर शरारती अंदाज में बोली, हाँ, मुझे पता है, शायद यही वजह है कि आप हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मैं भले ही इतने दिनों से तुमसे दूर था, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी बातें सब मेरे मन में रहती थीं। मेरी बात सुनकर बहू ने पहली बार हल्की सी शर्म महसूस की। वो थोड़ी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि वह अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। वह स्क्रीन पर इतनी ध्यान से देख रही थी कि उसे मेरे कमरे में आने का आभास तक नहीं हुआ। मैंने सहजता से पूछा, बहू, तुम क्या देख रही हो? मेरी आवाज़ सुनते ही वह चौंकी। उसने तुरंत लैपटॉप का स्क्रीन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक हल्की झिझक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही थी? लेकिन उसने सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और जानबूझकर बात को बदलने की कोशिश की। उसने कहा, ससुर जी, आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, सच कहूँ तो मुझे भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए बना दो। वो तुरंत उठ गई और बोली, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ तैयार करती हूँ। इसके बाद वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी।
उसके व्यवहार में हल्की बेचैनी थी जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही थी। जब बहू कमरे से बाहर गई तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा आखिर ऐसा क्या है जो बहू इतनी गंभीरता से देख रही थी और मेरे आने पर उसने इतनी जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे खुद को रोक पाना मुश्किल लगा। मैंने धीरे से बहू का लैपटॉप चालू किया। जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई मैं हैरान रह गया। जो कुछ मैंने स्क्रीन पर देखा उसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने मेरे में कई सवाल खड़े कर दिए। अब मुझे समझ में आने लगा था कि बहू इतनी बेचैन क्यों थी और क्यों उसने लैपटॉप तुरंत बंद कर दिया था। ये सोचकर मैं उलझन में पड़ गया कि इस विषय पर बात करना सही होगा या नहीं। उसी समय मुझे बहू के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वह वापस कमरे में आ रही थी। मैंने घबराहट में लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया और उसे बगल में रख दिया, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। बहू कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। आप भूखे थे इसलिए मैंने जल्दी से कुछ तैयार कर दिया। चलिए खाना खा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैं उससे सीधे बात करूं। मैंने सोचा अगर मैं बहू से पूछूं कि क्या वह मुझसे अपने मन की बात करना चाहती है या अगर उसे कोई दिक्कत हो तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं, तो शायद वह नाराज हो जाएगी। यह सोचकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं समझ गया कि यह विषय संवेदनशील है और इसे बिना उसकी मर्जी के छेड़ना उचित नहीं होगा। मैंने उससे कुछ भी पूछने का इरादा त्याग दिया और उसके साथ भोजन करने चला गया। एक रात जब सब कुछ शांत था तो मैंने अपनी बहू के कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बात कर रही हो। आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन बातचीत के स्वर में कुछ ऐसा था जिसने मेरे को बेचैन कर दिया। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैं सोचने लगा, इतनी रात को बहू किससे बात कर रही है। कुछ मिनटों तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैंने बिना कोई आवाज किए अंदर झांकने की कोशिश की। बहू फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन बातचीत के कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुंचे। मैंने उसे कहते सुना, तुम्हें इसके लिए मेरे घर आना पड़ेगा और पूरी रात मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके यह शब्द सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसी बातें कर रही है। मैंने खुद से कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? या यह वही बहू है जिसे मैंने हमेशा सीधा साधा और मोकला मन का समझा था? वह ऐसा क्यों कह रही है? किससे बात कर रही है? इसके बाद मैंने देखा कि बहू फोन काटने के बाद कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तैयारी कर रही हो। उसकी हरकतों ने मेरे मन में और भी ज्यादा संदेह भर दिया। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाया। मैंने सोचा कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वह गलत समझ सकती है, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया। अपने बिस्तर पर लेटते ही मेरे मन में बहू की बातें और उसकी हरकत घूमने लगी। वह किससे बात कर रही थी? क्या वह सच में किसी को घर बुला रही थी? और अगर ऐसा है तो क्यों? उस रात सोने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। बहू की कही बातों और उसके व्यवहार पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे मन में लगातार सवाल उठते रहे और मैं यह सोचता रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि बहू स्नान करके कमरे से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों में तौलिया लिपटा हुआ था और वह बाल सुखाने में व्यस्त थी। उसकी सादगी और ताजगी देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा और उससे कहा, बहू, मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। वह मुस्कुराते हुए रसोई में गई और थोड़ी देर में मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। जब वह मेरे पास नाश्ता देने आई तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वह संतुलन नहीं रख पाई और फर्श पर गिर गई। गिरते ही वह दर्द से कराहने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत उसकी मदद के लिए झुक गया। मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। जब मैंने उसके हाथों को छुआ तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस पल मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाने के बहाने उसके हाथों को थोड़ी देर तक मजबूती से पकड़े रखा। शायद यह जानना चाहता था कि वह इस स्थिति को कैसे महसूस कर रही है। बहू ने मेरी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रों में ना कोई विरोध था और ना ही कोई शिकायत। मैंने सोचा कि शायद वह भी इस पल को महसूस कर रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठने में मदद की। वह संभल कर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। मैंने उससे पूछा, बहू, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? वह मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ ससुर जी, बस जरा सा फिसल गई थी। आप जरा बैठिए, मैं दूसरा नाश्ता लेकर आती हूँ। इसके बाद वह वापस रसोई की ओर चली गई और मैं हॉल में बैठा था। तभी मैंने देखा कि वह मेरी ओर तिरछी नज़र से हंस रही थी। अब मुझे भी बहू के बारे में ऐसे विचार आने लगे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसे मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैंने उस घटना को वहीं भुला दिया।
नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। यह स्पर्श बेहद कोमल और स्नेहपूर्ण था, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मेरे सामने बहू बैठी थी। वह शांत और स्नेह भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसके हाथ अभी भी मेरे सिर पर थे। मैंने थोड़ा चौंक कर पूछा, बहू तुम यहाँ इस समय क्या हुआ? बहू मुस्कुराई और बोली, ससुर जी आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं ही हूँ, चिंता मत करो। बस आपके सिर पर हाथ फेरते फेरते मैं यहाँ बैठ गई। उसकी बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे उसके व्यवहार पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बहू ने गंभीरता से मुझसे पूछा, ससुर जी आपको मेरे बारे में क्या लगता है? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। बहू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी मैं जो कहना चाहती हूँ शायद वह आप पहले ही समझ गए होंगे। मेरे दिल की बात आपको पता चल गई होगी। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि मुझे देखकर आपके मन में क्या भावना आती है। मैंने कहा, बहू अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। बहू ने कहा, बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा, बहू मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। बहू ने पूछा, तुम अब तक किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा, हमारा एक पवित्र रिश्ता है, ससुर और बहू का, और मैं नहीं चाहता कि यह बदनाम हो। मेरे यह बोलने पर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी अब आप ही मुझे खुशी दे सकते हैं। तब मैंने कहा, बहू यह सही मौका है। फिर मैंने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब और सहन नहीं होता, चलो जल्दी हम आनंद लेते हैं। और फिर हमने उस रात 3-4 बार आनंद लिया। उस दिन तुम अपने लैपटॉप के साथ अपने कमरे में बैठी थी, और जब तुम नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई तब मैंने तुम्हारे लैपटॉप में जो देखा उससे मुझे यह समझ में आया कि जो खुशी तुम्हें चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसलिए मैंने आज इस सही मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हें खुशी दी। फिर बहू ने कहा, ससुर जी जब आपका बेटा मुझे छोड़कर गया था तब मुझे बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने कहा, लेकिन बहू तुम्हारा कहना था कि तुम्हारा बेटा गुस्से में कहीं चला गया है। बहू ने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे लगा कि तुम इतने दिन बाद आए हो और तुम आकर परेशान मत हो। अगर तुम परेशान होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू ने कहा, जब वह मुझे छोड़कर गया था तब से मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रहीं। यह कहकर वह उदास हो गई। मैंने कहा, बहू तुम उदास मत हो। जब तक मेरा बेटा तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता तब तक मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा। यह सुनकर बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैं बहू के घर में 8 महीने रहा और 8 महीने मैंने रोज़ उसके साथ समय बिताया। दोस्तों, जब किसी औरत को अपने पति से मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक संतोष नहीं मिलता तो वह बाहर कहीं और इस संतोष की खोज कर सकती है। यदि किसी महिला की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वह अपने लिए दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर सकती है। पति को अपनी पत्नी की भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह किसी गलत रास्ते पर ना जाए और अपने रिश्ते में संतुष्ट रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।